आरव एक छोटे से कस्बे बक्सर में पला बड़ा। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था। पापा एक स्कूल टीचर और मां गृहिणी। बचपन से ही आरव की आंखों में चमक थी, कुछ कर दिखाने की। पर मुश्किल ये थी कि वो क्या करेगा, ये उसे खुद भी नहीं पता था। जब बाकी बच्चे मोबाइल में गेम खेलते थे, वो यूट्यूब पर इसरो के लॉन्च वीडियो देखा करता। वो रोशनी, वो रॉकेट, वो कामयाबी उसे किसी नशे की तरह लगती थी। एक दिन अपने पापा से बोला, पापा, मैं इसरो में काम करना चाहता हूं, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूं। पापा ने अखबार से आंखें हटाई, मुस्कुराए नहीं, बस चुपचाप रह गए। आरव का सपना बड़ा था, लेकिन कस्बे की हकीकत छोटी। कोचिंग के पैसे नहीं थे, अच्छे स्कूल नहीं थे, और सबसे बड़ा, समाज का ताना। ये सब हमारे जैसे लोगों के बस की बात नहीं होती बेटा। चाची कहती, पढ़ाई भी ठीक से नहीं होती, और सपना देख रहा है रॉकेट उड़ाने का। हर तरफ ताने, हर रोज अपमान। लेकिन आरव ने चुप रहना सीख लिया। वो जानता था, जिस दिन मैं उड़ जाऊंगा, उस दिन सबका मुंह बंद हो जाएगा। पर उस उड़ान की कीमत उसे पता नहीं थी। 12वीं बोर्ड में टॉप किया, लेकिन जेई में फेल हो गया। दूसरे साल भी फेल। लोग कहने लगे, अब छोड़ दे, कोई काम धंधा कर ले। मां बोली, बस कर बेटा, शादी कर ले, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन आरव ने जवाब नहीं दिया। वो जवाब देना चाहता था रिजल्ट से। उसने तीसरे साल फिर कोशिश की। दिन में 15-16 घंटे पढ़ाई। कमरे में लाइट नहीं जलती थी तो टॉर्च लेकर किताब पढ़ता। खाने में सिर्फ दाल चावल। न दोस्तों से मिलना, न सोशल मीडिया, सिर्फ एक जुनून। तीसरी कोशिश में आरव ने आखिरकार जेई क्लियर कर लिया। ऑयल इंडिया रैंक आई और उसने एनआईटी राउरकेला में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। कॉलेज जाना उसके लिए किसी सपने जैसा था। पहली बार बड़े शहर में आया था, लेकिन आंखों में वही जुनून था, इसरो में काम करने का। लेकिन एक और मुश्किल सामने खड़ी थी। फीस कहां से आएगी? एनआईटी की सालाना फीस लाखों में थी, और घर की हालत ऐसी नहीं थी कि पापा इतनी बड़ी रकम जुटा पाते। उसी वक्त आरव ने राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। आवेदन करने के बाद कई कागजी औपचारिकताएं, इंटरव्यू और वेरिफिकेशन के बाद उसका चयन एक मेधावी गरीब छात्र के तौर पर हो गया। पूरी पढ़ाई की फीस, हॉस्टल, किताबें, सब स्कॉलरशिप ने कवर कर लिया। जिस दिन पैसे ट्रांसफर हुए, आरव की आंखों में आंसू थे। फिर उसने मन लगाकर पढ़ाई की। तीसरे वर्ष गर्मियों की छुट्टियां में एक दिन उसे एक ईमेल आया। इसरो की इंटर्नशिप के लिए उसे चुना गया था। पढ़ते ही उसकी आंखें भर आईं। लेकिन शर्त थी, उसे बेंगलुरु में 6 महीने का ट्रेनिंग खुद के खर्च पर करना होगा। उसके पास 8,000 रुपए थे। केवल किराया ही 4,000 रुपए था। खाना, रहना, आना जाना सब नामुमकिन। उसी रात मां ने चुपचाप अपना मंगलसूत्र निकालकर उसकी किताब पर रख दिया और बोली, सपनों की कीमत होती है बेटा, कभी कभी मां के गहनों से ज्यादा। आरव रोया नहीं, बस अगली सुबह निकल गया। 6 महीने बाद पूरे मोहल्ले में एक खबर गूंज रही थी, बक्सर के लड़के का इसरो में चयन। जो लोग हंसते थे वो अब कह रहे थे, हमें तो पहले से पता था ये लड़का कुछ करेगा। लेकिन आरव ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो जानता था, सपनों की कीमत सिर्फ वो समझ सकता है जो उन्हें देखता है। आज आरव बेंगलुरु में इसरो साइंटिस्ट है, पर हर सुबह जब वो शीशे में देखता है तो उसे आज भी वो लड़का याद आता है जो पंख के बिना उड़ना चाहता था। वो आज भी उस मां की आंखें नहीं भूल पाया जिसने मंगलसूत्र बेचकर उसका सपना खरीदा था। कभी कभी सपनों की कीमत पैसों से नहीं, रिश्तों से चुकानी पड़ती है। अगर तुम भी किसी सपने को लेकर अकेले हो तो याद रखना, लोग तब तक हंसते हैं जब तक तुम जीत नहीं जाते।